इस तरह से चटनी और सब्जी बना के आप लोग भी खाइए, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आज हम कैथे की चटनी बनाएंगे। तो कैथा ऐसे होता है, ये दिखाने के लिए हम रखे हैं। इस तरह से होता है कैथा। तो हम इसको बट्टे से, सिलबट्टा होता है ना, उसी बट्टे से हम तोड़ लिए हैं, तोड़ के धुल के रखे हैं। अब इसके ऊपर का भाग हम हटा देंगे, नीचे से अंदर से सारा गूदा निकाल लेंगे। ये तो आप लोगों को दिखाने के लिए रखा है। हमारे यहाँ सब कैथा बोलते हैं और इसको हर जगह अलग अलग नामों से बोला जाता है। कहीं कहीं कबीर बोलते हैं। और ये बहुत ऊपर का भाग कड़ा होता है। तो अब हम इसको चाकू की मदद से इसके अंदर का गूदा सब निकाल लेते हैं। कैथा के अंदर से हम सारे गूदे निकाल लिए हैं चाकू की मदद से। इसकी हम चटनी बनाएंगे और ये थोड़ा बड़ा बड़ा कट करके रखे हैं। इसका चाहे अचार बना लें या सब्जी बना लें। तो इतने की हम चटनी बना लेते हैं और इसका सब्जी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए हम लिए हैं धनिया, लिए हैं 1 कटोरी, 2 हरी मिर्ची, 5 कली लहसुन। तो यही हम डालेंगे और इसको पीस लेते हैं इसके साथ। कैथा के साथ कैथा चटनी हम बना लेते हैं। मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। छोटे चम्मच से आधा चम्मच हम सेंधा नमक डाले हैं, 1/4 चम्मच काला नमक लिए हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिए। तो अब हम पीस लेते हैं। अब हम पीस लेते हैं धनिया, मिर्ची, लहसुन के साथ। अब ये कैथा कच्चा है, कच्चे के ही चटनी, अचार, सब्जी बनता है। पका वाला खट मीठा बहुत अच्छा लगता है, उसकी भी चटनी बनती है। चटनी, चाट सब खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो हम चटनी बना रहे हैं। आपको अगर इसमें गुड़ डालना है तो 1 छोटा टुकड़ा गुड़ डाल के पीस लें। हम गुड़ नहीं डालेंगे। जीरा पसंद हो तो आधा चम्मच जीरा डाल लें। हम ऐसे ही पीसे हैं जितना आपको दिखाए हैं। तो कैथे की चटनी हमारे पीस के तैयार है। इस तरह से कैथे की चटनी बनती है। और इसकी हम सब्जी बना लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए इसको हम कट करके रखे ही हैं। और ये 2 प्याज मीडियम साइज के और 1 हरी मिर्ची, आधा इंच टुकड़ा अदरक का, आधा छोटे चम्मच से आधा चम्मच जीरा, इतना हम पीस लिए हैं। 5-6 कली लहसुन को पीसे हैं। और ये 2 मीडियम साइज के टमाटर को भी हम पीस लिए हैं। अब सब्जी बना लेते हैं। अब हम सब्जी बना लेते हैं। 1 चमचा तेल हम डाले हैं। तेल हमारा गरम हो रहा है। और कैथा खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कैथा औषधि गुणों से भरपूर है। विटामिन सी, फाइबर सब कैथा में मौजूद है। तो कच्चे की चटनी, सब्जी, अचार खाएं। पका वाला तो ऐसे ही खाने में अच्छा लगता है। लहसुन, धनिया, मिर्ची की चटनी के साथ कैथा खाएं, पके वाले बहुत अच्छा लगेगा। चटनी में अगर हरा लहसुन आपके पास रहे तो हरा लहसुन ही पीसिए, वो बहुत अच्छा लगेगा। हरा ना रहे तो आप फिर सूखा वाला ही पीस लीजिए। तेल हमारा गरम हो जाए, फिर हम आधा चम्मच जीरा,
छोटा टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, मुँह खोले हैं, 3 फूल लौंग डाल देते हैं। इसी में कटा हुआ कैथा डाल के भून लेते हैं। तड़का हो जाने के बाद हम कैथा डाल के भून लेते हैं। कैथे को हमने भून लिया है, अब निकाल लेते हैं एक प्लेट में। कैथे को भून के निकाल लिए हैं। अब सबसे पहले ये प्याज मिर्ची जो सब पीस के रखे हैं, इसको भून लेते हैं। चलाते हुए भून लेते हैं। प्याज को हम भून लिए हैं, अब इसी में हम टमाटर डाल के भून लेते हैं। नमक अंदाज से डाल देते हैं। टमाटर डाल दिए, अंदाज से नमक डाले हैं। अब हम भून लेते हैं। आँच को थोड़ा धीमा कर देते हैं। इसमें मसाले भी कुछ डालना है। छोटे चम्मच से 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच हम पाव भाजी मसाला लिए हैं, आधा चम्मच भर के हम धनिया पाउडर है, 1/4 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्चा डाल के मिला लेते हैं। आधा चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्चा डाले हैं। अब हम इसमें डाल के सब मसाले को भून लेते हैं। मसाला हमने इसमें डाल दिया पकने के लिए। 1 चम्मच पानी डाल के इसी मसाले में डाल दिए हैं। खूब अच्छे से मसाला हमारा भून रहा है। 2 मिनट हम ढक के पका लेते हैं, जिससे मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। अब हम ढक देते हैं मसाले को। कैथे के पीस को भूनते समय हमने पहले तड़का लगा के तब फ्राई किया है। आप पहले फ्राई करके बाद में भी तड़का लगा सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे। बाद में भी लगा के तो मसाला भून सकते हैं। कैथा की सब्ज़ी जल्दी बनके तैयार हो जाता है। 2 मिनट तक हमने ढक के पकाया है। मसाले को थोड़ी देर भून लेते हैं। मसाला तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम कैथा जो भून के रखे हैं डाल के मिला लेते हैं। कैथा को डाल के 1 मिनट तक हम ऐसे चलाते हुए भून लेते हैं, फिर पानी डालेंगे। सब्ज़ी मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी हमने डाल दिया है। जितना पतला गाढ़ा आपको चाहिए उस अंदाज से आप पानी डाल लीजिए। सब्ज़ी बहुत गाढ़ी लग रही थी तो हमने पानी और डाल दिया। हमें ऐसे पतला चाहिए था। अब इसको ढक के हम सब पका हुआ ही है। 5 मिनट ढक के धीमी आंच में हम पका लेते हैं। उबाल आने के बाद हमने ढक के 5 मिनट पका लिया है। सब्ज़ी हमारी पक गई है। अब इतना हम गुड़ डालेंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत खट्टी होती है। गुड़ डालेंगे तो खट्टी मीठी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी। तो गुड़ डाल के हम पका लेते हैं गुड़ गलने तक। सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई। गुड़ हमारा गल गया है। अभी गैस को हम बंद कर देते हैं। अब इसमें धनिया पत्ती डाल के एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। धनिया पत्ती डाल दिए। अब एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, इसको भी हम निकाल के हटा देंगे, जिससे खाते समय ना आए। इसका पूरा अर्क सब्ज़ी में आ गया है।
कैथे की सब्जी को हमने बाउल में निकाल लिया है। ऊपर से धनिया पत्ती रख दिए हैं। इस तरह से कैथे की खट्टी मीठी सब्जी बनती है। कैथे की सब्जी, ये कैथे को कहीं कहीं हाथी फल भी बोलते हैं। तो कैथे की सब्जी हमारी बनके तैयार है। चटनी को हमने निकाल लिया है बाउल में, ऊपर से धनिया पत्ती से सजा दिए हैं और कैथे की सब्जी को भी निकाल लिया है। इस तरह से कैथे की सब्जी और चटनी बनती है। खाने में बहुत अच्छा लगेगा और इस तरह से आप लोग भी बनाइए, खा के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। कैथे की सब्जी और चटनी खाने के भी बहुत फ़ायदे हैं। फाइबर से भरपूर, विटामिन सी को पूरा करता है और आयुर्वेदिक गुणों की खान है। तो आप लोग सब्जी और चटनी बना के खाइए, खाने में अच्छा लगेगा।